जय श्री कृष्णा एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सत श्री अकाल और सलाम। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि मैं अपने चैनल पे शेयर करती हूँ अपने फूड फिटनेस और लाइफस्टाइल से रिलेटेड वीडियो। खाना बनाना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। किस तरह से मैं रहती हूँ, क्या चीज़ मुझे पसंद है, क्या मेरी हॉबीज़ हैं, और फिटनेस मेरा पैशन है। इन सभी चीज़ों से रिलेटेड वीडियोस मैं अपने चैनल पर शेयर करती हूँ। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने 20 साल तक एक फ़िटनेस गाइड के रूप में काम किया है। अब मैं घर में रहकर अपनी फ़िटनेस जर्नी को आगे बढ़ाती हूँ और फिट रहने की कोशिश करती हूँ। आज मेरी जीजा जी की, मेरी दीदी के हस्बैंड की प्रथम पुण्यतिथि है, तो मैं आ गई हूँ अपनी दीदी के घर। गौरी गणेशामृताय सखीमेघं सुविद्यदेवात्मने नमः स्वस्तिदीर्घात्मने नमः चंद्रं दिव्यं समर्पयामि एतत् कर्म प्रदान देवताभ्यो देवात्मने नमः ध्यानं समर्पयामि आरोग्यं दे चतुर्विश्वार्थे धर्मार्थकाम सिद्ध्यर्थे श्री भगवते नमः तथा लोकानमस्तभ्यं लक्ष्मीदेव संपदाय नमः एतत् कर्म प्रदान देवताभ्यो नमः। ओम श्री भगवते नमः। योनबद्धो बलिराजा दानमन्त्रो महाबलाते स्वां रक्षकमाचमाचलः सर्वविद्याधरो देवी लक्ष्मीदेव संपदाय नमः। शांति पाठ। अतः प्रतिज्ञ संकल्पः बालकाय नमः ध्यानं समर्पयामि। छोड़ दीजिए। हाँ, ओम बालकाय नमः ध्याय वरुण देवता कलशस्य दीर्घात्मने नमः। ओम कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्रशमा सदा गुच्छरो साग्रह सत्वि वसुंधरा हरिवेदो वेदो सामवेद ते कलशस्य वरुण देवताभ्यो नमः ध्याय ध्यानं समर्पयामि एतत् कर्म प्रधान देवताभ्यो नमः। कलश ऊपर छोड़ दीजिए। श्री गौरी गणेशाम्बिकाय नमः ध्याय ध्यानं समर्पयामि। ओमकार श्री स्वस्ति श्री लक्ष्मी देवाय तन्मय ध्याय ध्यानं समर्पयामि। जाते हैं मेरे इनका स्वागत हम करेंगे। श्री लक्ष्मी देव चतुर्विश्वार्थे धर्मार्थ काम सिद्ध्यर्थे गौरी गणेशाम्बिकाय नमः। वो दूसरा ऑपरेशन हुआ था ना, अच्छा, तो हो गया जो होना था, तो ये दे दिया। 1 महीना वजन नहीं देना पैर में, क्योंकि दोबारा से वो टूट गई थी रोड। जजमान की जरूरत होती है। दरवाजा खोलो थोड़ा सा, शाश्वत थोड़ा सा दरवाजा खोलियो बेटे, बाहर का दिया जाता है। चलो जय ध्यानं समर्पयामि। इधर आओ बेटे, टीका कराओ। तभी है बच्चा, आओ दोनों बच्चों को लगा दे। चलो। ओम वस्त्रं समर्पयामि वस्त्रांग देवात्मने नमः ध्याय ध्यानं समर्पयामि। बस वरुण देवताभ्यो नमः। देखो 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 देखो, लगाओ काशू, टीका लगवाओ। चलो चाहे इधर आके टीका लगवा ले। कहेंगे कि बालक दिल खुश कर दिया कलश में। ओम कलशस्य दीर्घानमो देहि चतुर्विश्वार्थे धर्मार्थ काम सिद्ध्यर्थे श्री भगवती नमः ध्याय ध्यानं समर्पयामि। बस प्रार्थना देवा लक्ष्मी जल थोड़ा सा घुमा दीजिए। ओम प्राणाय स्वाहा समाना स्वाहोदानाय स्वाहा। ये तो काशू की भाभी है। नमस्ते बेटा, खुश रहो। मेरी तो शोभा है। तू भी हाथ लगा ले शाश्वत। ये किसकी भाभी है? काशू की दीदी। जिनको कोई लगा ले, लंबा है। हाँ, कुछ नहीं, चद्दर देख ली उसकी बेड के अंदर। सुनो 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 सुनो, सोना इधर आ जाओ बेटा। कबर्ड है ना, सोना पीछे सबसे नीचे देखो, नजरें होंगी दरवाजे के होगा। सुनो वॉशरूम सही से लगी नहीं जिनको। क्या बैठोगे? ऑफिस का काम कर लो। मुझे ना सर
टेप नहीं है तो टेप से लगा दे। ओ जीती नहीं नहीं नीचे बैठ नहीं ऊपर बैठ जाओ आराम से। सब लोग ऊपर बैठे हैं। तो ऊपर बैठे हैं सब। भोग पंडित जी भोग क्या है? डब्बे दे दो। हाँ ये ठंड लड्डू निकाल देना रखा है। श्री भगवते नमस्तुभ्यं लक्ष्मी देवताय कर्मणो देहि धर्म कामासि सिद्धते श्री भगवते नमः फलं देवात्मने नमः। केले दे दिए जरा। लेना ये बस हाथ में अच्छा ये पकड़िए रख। ओम श्री भगवते नमस्तुभ्यं लक्ष्मी देव संभवाय नमः। बस बैठ जाइए। इनको भी तो लेकर बोलो। सबको लगा दो बैठ जाइए। जिया जी तो राम भक्त थे ना, वो भगवान जी की पूजा ही उनके बगल में तो है। वो गुटी गिरेगा पीछे कर योली सेब वाली सेब वाला। उधर रख दो नहीं अंगूर क्यों कर हाँ साइड में रख दो। थोड़ा साइड में रखो। अरे नहीं अब नहीं गिरेगा, अब नहीं गिरेगा। आपको तो बढ़िया मिलेगा। सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु सर्वदा प्रजापते नमः स्वाहा। अभी आप सामग्री नहीं डालेंगे। ओम क्षेत्रपालाय नमः स्वाहा। ओम सूर्यग्ने नमः स्वाहा। ओम इंद्राय नमः स्वाहा। ओम सूर्याय नमः स्वाहा। स्वाहा। ओम गंगणपतये नमः स्वाहा। ओम गंगणपतये नमः स्वाहा। ओम अम्बे अंबिके अम्बालिके नमः नियतजना सुसुखा सुभद्रिकां कां वीरवासिनी अम्बे बालिकाय नमः स्वाहा। ओम बालिकेभ्यो नमः स्वाहा। ओम बालिकाय नमः स्वाहा। ओम बालिकाय नमः स्वाहा। ओम बालिकेभ्याय नमः स्वाहा। ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयाय नमः स्वाहा। महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयाय नमः स्वाहा। ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयाय नमः स्वाहा। पाँच हो गए। अब थोड़ा और कीजिएगा। आशु सोना हाथ लगा दीजिए। बेटा एक बार आ जाओ। एक बार आ जा पूर्णावती के लिए। नारियल पे हाथ बच्चों को लगा। लिया हाथ लगाने की इधर आओ जल्दी से फाइनल फाइनल जल्दी आओ अभी हाथ लगा दो। और उनको भी लगवा दोनों को। जल्दी आओ जल्दी 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 खड़ा होना है ना। हाँ हाँ सबको अभी का सामग्री सामग्री से थोड़ा थोड़ा दे दीजिएगा। पहली बार देख हाँ सामग्री जैसी है बढ़िया है बनाया इसमें वो है। मम्मा पापा जौ चावल तिल सब कुछ है, दोनों आ जाओ मेरे पास। सब कुछ है। अच्छी सामग्री। ये भी बनाई है ना पंडित जी ने? सोना तू मिला के बनाई है। हाँ। चाचू का तो मेन चीज जिसे जो है घर की इधर आ जा काशू इधर आओ डायरेक्ट बस वो वाली चीज लिखी थी मैंने। इधर आओ बेटा दीदी के पास जाएगी। ठीक है मैं देखो। चाचू के पास ठीक है। काशी इन पे पैर ये भी रखो। थोड़ा सा डाल दियो। लकड़ी है मेरे लाया है। भैया बोल के है ना? क्या रुपए रेट की है? कितने रुपए की दी? अच्छा ये थी 40 रुपए किलो के हिसाब से। कितने लगा? खुली है। ओम जगने न जमय जन्मदेवास तानि धर्माणि प्रथमान्याशन्यादेहनाकं महिमानः। ओम पूर्णदमिदं पूर्णसे पूर्णदमिदं मुक्षितं पूर्णदाय नमः स्वाहा। पहले बोला। हाथ झाड़िएगा नहीं, कोई छोड़ दो। ये सब इकट्ठे करके रख। चम्मच नीचे रख दो।
पता है। जय करो। जय करो जय काशु जय। ओम घृतवसुधारम्मा घृतदेवतम्मा तस्मालोकधारम्मा देवतम्मा भूवग्ने नमः। बोलिए जय भगवान की जय। जैसे जनेऊ में मूली बच जाती है ना, तो ये तो नहीं लगेगी कथा में, कभी भी कथा वथा में बच जाए तो वो रखा करो। पहले भी बचा था कई बार बचा। ये वाली अब ये तो नहीं होगी, ये कथा में यूज नहीं होगी, कथा वाली इसमें यूज हो जाती है। जैसे पूजन हवन कराओ कभी भी ऐसे वैसा साधारण। शुभ के पूजनों की वो रख सकते हैं। बता दीजिए कभी। आरती दरवाजा खोल दे बेटे थोड़ा। दीपक ओम चंद्रमा मन सूर्या दक्षिषुः सूर्यो याद्वायुषुमुखानि। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगन्नाथ हरे, भक्त जनों के संकट दास जनों के संसरी वाला दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, ध्यावे फल पावे दुख विन से मन का स्वामी दुख विन। मात पिता तुम मेरे शरण गहु में। जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक। दीदी के घर पूजा हवन होने के बाद, ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद हम सभी लोग चले गए थे कैनॉट प्लेस वाले हनुमान मंदिर में। वहाँ जाकर हमने सभी ज़रूरतमंदों को भोजन कराया और जिया जी की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में हमने कंबल भी बांटे और उसके बाद आ गए थे हम लोग का अगला दिन। तो आप ये नज़ारा देख सकते हैं, इस समय बजने वाले हैं 9 और कोहरे का आलम देखिए आप कि कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। यहाँ से मेरी बालकनी से बहुत ही घने और हरे पेड़ हैं जो मैं रोज़ सुबह देखती हूँ। कुछ बाहर नहीं दिख रहा। ये हमारा बी ब्लॉक है, बाहर बिल्कुल कोई भी पेड़ कुछ नहीं नज़र आ रहा। ये कोहरे का बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है जो कभी देखने को मिलता है। तो देख सकते हैं आप, मैं यहाँ पर बैठे हुए खड़े होकर आनंद ले रही हूँ इस कोहरे का। कबूतर भी अभी तक नहीं आए हैं पानी पीने के लिए क्योंकि इतनी ठंड है, इतना कोहरा है यहाँ पर। और ये हैं मेरे प्लांट्स। ओह माय गॉड। आज है संक्रांति, तो मेरे भाई के घर से ये हमारे यहाँ ना संक्रांति पे मायके से माँ बाप या भाई के घर से ये सब सामान आता है संक्रांति। तो उसके लिए ये वानी के घर से संक्रांति का सामान आया है। ये चादर है, नमक पारे, दाल चावल, ये गजक, ये मेरे घर से आया था, मेरे ब्रदर लेकर के आए थे। ये आप सब देख सकते हैं, ये सारा संक्रांति का है। इनमें से संक्रांति में हम निकाल के पूजा करेंगे और फिर भगवान को भोग लगाया जाएगा और डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जैसे सिस्टर लोग वगैरह के यहाँ भी भेजेंगे। और मुंबई में भी मेरी बड़ी डॉटर इन लॉ ने करी थी वहाँ पर ये संक्रांति की पूजा। संक्रांति में पूरे देश भर में, स्पेशली हरियाणा यूपी में खिचड़ी बनाने का रिवाज होता है। तो हमारे यहाँ बनती है उड़द की दाल की खिचड़ी और मेरे मायके में बनती है मूंग की दाल की खिचड़ी। तो यहाँ पर बना ली है मैंने खिचड़ी। बहुत सिंपल खिचड़ी बनती है, सिर्फ दाल चावल लिया जाता है और नमक डाला जाता है। गई गोकुल में शामान बसो, वृंदावन में मेरी उम्र बीत गई। वृंदावन में राधे राधे, प्रेम गली में राधे राधे, शिवा कुंज में राधे राधे।
और रात होने वाली है। तुलसी माता को बालकनी में मैंने पहना दिए हैं शॉल, ताकि उन्हें ठंड ना लगे, क्योंकि ओस पड़ने से सर्दियों में तुलसी मुरझा जाती है। तो यहाँ पर मैं रोज़ उन्हें शॉल पहना देती हूँ। और अब है रात का समय, तो आज मैं बनाने जा रही हूँ कटहल, जो कि बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं। मैंने कटहल को काट कर अच्छी तरह से धो लिया था और फिर छन्नी में छान लिया। फिर सारे कटहल को मैं डीप फ्राई कर लूँगी। यहाँ पर लिए हैं मैंने 3 टमाटर, 2 हरी मिर्च और अदरक, उनको मैंने ग्राइंड कर लूँगी। और यहाँ पर मैं कटहल को बहुत ही अच्छी तरीके से डीप फ्राई कर रही हूँ। सभी कटहल को हमें गोल्डन ब्राउन डीप फ्राई करना है। टमाटर, अदरक और हरी मिर्च को मैंने ग्राइंड करके पेस्ट बना लिया है। और फिर इसके बाद मैं इन सभी चीज़ों से मसाला तैयार करूँगी। सबसे पहले मैं कुकर में डालूँगी ऑयल, जीरा, हल्दी, धनिया, लाल मिर्च और ये टमाटर, अदरक और हरी मिर्च की ग्रेवी डाल दूँगी। और फिर इसको मैं कुकर में 3 विसल इस मसाले को लगा दूँगी। तो ये बहुत ही अच्छा मसाला बन कर के तैयार होता है, भुना भुना मसाला तैयार हो जाता है। और फिर इसमें फ्राई किए हुए कटहल डालकर वापस से मैं थोड़ा सा 1 चम्मच पानी डालकर 2 विसल और लगा दूँगी। और उसके बाद बनने के बाद मैं इसमें थोड़ा सा गरम मसाला डाल दूँगी। बहुत ही स्वादिष्ट कटहल बन जाता है। इस कटहल के साथ किसी चीज़ की और ज़रूरत नहीं पड़ती, बस चाहे तो आप रायता ले सकते हैं, वरना ये चटपटा सा कटहल रोटी के साथ अकेला ही बहुत स्वादिष्ट लगता है। तो उसके बाद सब लोगों को मैंने खाना खिला दिया था। मैं कर रही हूँ अपना डिनर। बहुत ही बढ़िया कटहल बना था, गर्मा गर्म रोटी और कटहल की सब्ज़ी के साथ। तो ये था मेरा आज का वीडियो, जिसमें मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया आज अपने जिया जी की, कल मेरे जिया जी की पुण्यतिथि, प्रथम पुण्यतिथि। पूरा साल बहुत बड़ा दुख भरा हमारा बीता, लेकिन दुख और सुख जीवन में चलते रहते हैं। हमें इन्हें बहुत ही हिम्मत के साथ सहन करना पड़ता है। सबसे पहले पूजा हुई, हवन हुआ, पंडित जी को खाना खिलाया गया। फिर हम सभी लोग, मेरे ब्रदर्स भाभी भी मंदिर में आ गए थे। मंदिर में जाके भोजन कराया गया और कंबल वगैरह बांटे। उसके बाद हम लोग आ गए थे घर में। और फिर अगले दिन थी संक्रांति। हमने संक्रांति का सेलिब्रेशन किया। हमारे यहाँ संक्रांति बहुत ही सिंपल तरीके से मनाई जाती है। माँ बाप के घर से, या अगर आपके माँ बाप नहीं हैं दुनिया में, तो भाई भाभी के घर से खाने पीने का सामान आता है, जिसमें स्पेशली तिल से बनी हुई गज्जक, मूंगफली, रेवड़ी, ये सभी चीज़ें होती हैं। इसके अलावा दाल, चावल, मूंग या उड़द की दाल, चीनी और साथ में पैसे देते हैं भाई या माँ बाप, और कुछ वस्त्र भी देते हैं। संक्रांति में ना दान करना बहुत बड़ा पुण्य होता है। 14 की गिनती में लोग दान करते हैं। शॉल, स्वेटर, टोपी ज़रूरतमंदों को दान की जाती हैं, जुराबें वगैरह। मैं हर साल कोशिश करती हूँ कुछ ना कुछ दान करने की। अगर कुछ ज़्यादा नहीं हो पाता तो जुराबें तो मैं ज़रूर दान कर देती हूँ। और इसके अलावा जो माँ बाप की इच्छा होती है, उनकी सामर्थ्य होती है, वो देते हैं। आई थिंक ये मौसम के हिसाब से, पैदावार के हिसाब से चीज़ें दी जाती होंगी। तिल सर्दियों में गर्म करता है, इसलिए तिल से बनी हुई चीज़ें ज़्यादा दी जाती हैं। और हमारे यहाँ संक्रांति वाले दिन जो मायके से सामान आता है, उन सभी को पहले मिनसा जाता है। हाथ में पानी लेकर के 7 बार सामान के चारों तरफ फेर कर उनको पूजा जाता है। फिर इसमें से थोड़ा थोड़ा निकाल कर भगवान जी को भोग लगा दिया जाता है। और उसके बाद फिर जो दाल चावल मायके से आते हैं, उसकी खिचड़ी बनती है। तो मेरे ससुराल में बनती है उड़द की दाल की खिचड़ी, और मेरे मायके में बनती है मूंग की दाल की खिचड़ी। कहीं कहीं पर पुलाव भी बनते हैं, पीले चावल बनते हैं, मीठे चावल बनते हैं। तो मैंने भी उड़द की दाल की खिचड़ी सबसे पहले बना करके भगवान जी को भोग लगाया, क्योंकि सबसे पहले हमारे यहाँ ना भगवान जी को ही भोग लगाया जाता है उड़द की दाल की खिचड़ी का या मूंग की दाल की खिचड़ी का, जो भी। आप नहाना, सभी उठकर सबसे पहले थोड़ा सा गंगा जल डालकर स्नान करते हैं। फिर तिल से बनी हुई चीज़ों की पूजा करते हैं। खिचड़ी बहुत ही सिंपल होती है। सिर्फ खिचड़ी में दाल और चावल बराबर मात्रा में लेकर अच्छी तरह से धोया जाता है, और उसमें ना सिर्फ और सिर्फ नमक डाला जाता है। शुभ के लिए 1 चुटकी हल्दी डाली जाती, कोई भी मसाला और नहीं डाला जाता। लेकिन इसमें ढेर सारा देसी घी डाला जाता है, और ये खिचड़ी बहुत बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बनती है। और उसके बाद भगवान जी को सबसे पहले भोग लगाकर फिर घर के सभी लोग इसको खाते हैं, प्रसाद के रूप में खाते हैं। आप कभी बना करके देखिएगा, बराबर मात्रा में चावल और उड़द की दाल लीजिए, और उसमें हल्का नमक तेज़ नहीं होना चाहिए, नमक बहुत ही हल्का होना चाहिए। और सिर्फ उसको आप पहले से भिगो दीजिए और 2 विसल लगा लीजिए, और उसके बाद आप उसमें डालिए ढेर सारा घी। साथ में आप पापड़, दही, अचार कुछ भी ले सकते हैं।
तो ये था मेरा आज का वीडियो जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। आई होप आप लोगों को ये पसंद आया होगा। कटहल की बिना प्याज लहसुन की सात्विक सब्ज़ी की रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। अगर ये आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, हंसते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। घर छोटा हो या बड़ा पौधे ज़रूर लगाइए। सुबह की सबसे पहली रोटी गौ माता के लिए निकालिए। पशु पक्षियों के लिए दाना पानी रखिए। रोज़ आधा घंटा एक्सरसाइज ज़रूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप